ईश्वर के विषय में सभी लोगों की अलग अलग धारणा है। कुछ कहते हैं कि संसार को ईश्वर ने बनाया है, तो कुछ लोग प्रश्न पूछते हैं कि फिर ईश्वर को किसने बनाया है, और ईश्वर ने अगर संसार को बनाया है तो संसार बनाने के लिए सामग्री कहाँ से लाया है। ये सब प्रश्न लोगों के मन में उठते रहते हैं। कुछ कहते हैं ईश्वर एक है। अगर ईश्वर एक है तो ये इतने सारे अनेक लोगों में कैसे इतने अनेक लोग बनाए। ऐसी अनेक प्रकार की शंकाएं लोगों के मन में होती हैं। पर सोचने की बात यह है कि अगर ईश्वर संसार ने बनाया है तो फिर ईश्वर संसार से अलग है क्या। तो कुछ कहते हैं कि हाँ, ईश्वर संसार से अलग है, ईश्वर ने संसार बनाया और वो अलग हो गया ईश्वर। अगर ईश्वर संसार से अलग हो गया तो फिर संसार की जो गतिविधियाँ हैं वो कैसे कैसे संचालित होती हैं, ईश्वर अगर उनके अंदर नहीं है। ये भी बात उठती है लोगों के मन में। कुछ लोग सोचते हैं कि ईश्वर को ईश्वर ने संसार नहीं बनाया, बल्कि पूरा संसार ही ईश्वर है, ऐसा भी मानते हैं। वो कहते हैं कि सारे जगत में ही ईश्वर व्याप्त है। जब वो घट घट में ईश्वर व्याप्त है तो पूरा संसार में ईश्वर है। जब ईश्वर व्याप्त है तो ईश्वर के गुण संसार में भी व्याप्त हैं। क्योंकि अगर संसार को गुणवान बनाया है तो ईश्वर भी गुणवान है। तो सारे गुण हैं, सारे गुण संसार में हैं, तो वे ईश्वर में भी होने चाहिए। तो कहते हैं ईश्वर निर्लिप्त है, ईश्वर उन गुणों से निर्लिप्त है, तो संसार उन गुणों के माध्यम से ये संसार संचालित है। तो कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर है क्या। कुछ लोग कहते हैं ईश्वर एनर्जी का एक पुंज है जो अनादि है, अनंत है, अखंड है, और वही एनर्जी जब विस्तार लेती है तो संसार बन जाती है, और वही एनर्जी जब संसार को सिकोड़ती है तो वो एक एनर्जी के रूप में हमेशा रहती है, सदा के लिए रहती है। तो ये जो संसार बनाया है इसमें भी ईश्वर ने गति बनाई है, ऊर्जा के साथ गति बनाई है, गति के साथ जीवन बनाया है, जीवन के साथ स्पंदन बनाया है, और ये गतिवान संसार है। जब पृथ्वी गति करती है, सूर्य गति करता है, अंतरिक्ष गति करता है, ब्रह्मांड गति करता है, तो संसार में ईश्वर जो है वो सारी गति ईश्वर के अंतर्गत ही होती है। इस तरह की बातें विद्वान करते हैं। और कुछ लोग ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, वो विभिन्न धर्मों को पालन करते हैं और उन धर्मों में ईश्वर को जैसा कहा गया है वैसा ही मान लेते हैं, और वैसे ही मान के ईश्वर की आराधना करते हैं। फिर उनको डराया जाता है, ईश्वर का उनके सामने डरावना चित्र प्रस्तुत किया जाता है, तो वो डर जाते हैं और डर के सोचते हैं। फिर उनको नरक का भय दिखाया जाता है और फिर उन्हें स्वर्ग के सुख दिखाए जाते हैं, और वो इसके भ्रम में पड़ के अपने जीवन को बहुत सारे ऐसे कामों में लगाते रहते हैं जिनसे उनको डर के कारण वो अपने जीवन को ऐसे कामों में करते रहते हैं। और जो मतलबी लोग हैं, जो लोभी लालची लोग हैं, उन धर्म भीरू लोगों का फ़ायदा उठाकर अपनी झोली भरते रहते हैं, धनपति हो जाते हैं, अरबपति हो जाते हैं, अपने पैर पुजवाते हैं, देवता बन जाते हैं। और कई तो ऐसे होते हैं जो कहते हैं भगवान को मत पूजो, हमें पूजो। भगवान को तुमने देखा थोड़ी है, हमें तो देखा है, हम पूजो, हम तुम्हें भगवान से मिला देंगे। कुछ भगवान से मिलाने की पक्की गारंटी लेते हैं, कुछ स्वर्ग पहुंचाने की गारंटी लेते हैं, और उनको खुद को ही पता नहीं है कि वो कहाँ जाएंगे, उनकी क्या गति होगी। सोचिए, जो धर्मभीरू लोगों की मेहनत की कमाई को लूट रहे हैं, जो धर्मभीरू लोगों के समय को बर्बाद कर रहे हैं, जो भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, लाखों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं उसमें, और उस भीड़ में लोग जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं और लोग जा रहे हैं ये सोचकर कि ये महाराज, ये जो बड़े हैं, ये हमको जो है स्वर्ग पहुंचा देंगे, ये हमें ईश्वर से मिला देंगे। और वे इसका फ़ायदा उठाकर खूब सारा धन कमा लेते हैं, हेलीकॉप्टर खरीद लेते हैं, दीप खरीद लेते हैं, और तमाम तरह के सुख और साधन का भोग करते हैं, जबकि वो भी नहीं जानते कि उनकी क्या गति होने वाली है। क्या स्वर्ग नरक किसी ने देखा है? मरने के बाद क्या होगा ये कोई जानता है क्या? ये कोई भी नहीं जानता। पर ये सोचिए कि ईश्वर अगर है तो ईश्वर सब में व्याप्त है, तो वो हर व्यक्ति में ईश्वर व्याप्त है। अगर जो तुम्हें ईश्वर से मिलाने की गारंटी दे रहा है, ईश्वर उसमें भी है और तुम में भी ईश्वर है, तो फिर ईश्वर मिलेगा कैसे? तो सोचते हैं कि जब ईश्वर को ढूंढते रहो। कुछ सदगुरु कहते हैं, कुछ संत कहते हैं कि ईश्वर को ढूंढते कहाँ, वो तो तुम्हारे भीतर ही है, क्योंकि वो जब हर घट में है तो तुम्हारे भीतर भी है, तो तुम उसको अपने भीतर तलाश लो ना। अब अपने भीतर की तलाश, ईश्वर की तलाश कौन करे? अभिमान में चूर होके लोग सोचते हैं कि हम तो बहुत छोटे लोग हैं,
या फिर लोग या तो ऊंचे बन जाते हैं तो ईश्वर के समकक्ष बनवा के अपनी पूजा कराने लगते हैं, या फिर लोग सोचते हैं हम तो बहुत छोटे लोग हैं, ईश्वर हम में कहाँ से हो सकता है, ईश्वर हमारे अंदर हो ही नहीं सकता, ईश्वर तो बाहर ही होगा। और ये जो ईश्वर को मिलाने की गारंटी रहे, इन्होंने ईश्वर देखा होगा, ये हमें ईश्वर से मिला देंगे। और उनके चमत्कारों की, उनकी शक्तियों की ऐसी बढ़ चढ़ के बड़ाई की जाती है कि लोग उनके भ्रम में पड़ जाते हैं और अपना धन समय बर्बाद कर देते हैं। कई बार तो मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं और ये लोग इनका फ़ायदा उठाते हैं। अब ऐसे इन लोगों के प्रपंच में पढ़ के हम अपना बहुत सारा समय बर्बाद करते हैं। तो सोचिए कि आप कौन हैं। अगर कहते हैं, अगर कुछ लोग कहते हैं अगर आपने अपने आप को समझ लिया तो आप सोचेंगे कि एक आनंद का स्रोत आपके भीतर भरा पड़ा है। ऐसा अद्भुत आनंद है आपके भीतर कि उस आनंद को आप प्राप्त कर लो, वो आनंद आप ढूंढ लो बस। फिर देखिए आप उस आनंद में डूबे रहेंगे, उस मस्ती में डूबे रहेंगे, उस खुशी में डूबे रहेंगे। फिर जो दुख आपको मिलेंगे, जो दर्द मिलेंगे, जो कष्ट मिलेंगे, वो उसमें भी आपको आनंद मिलेगा। संसार के व्यवहार से आप विचलित नहीं होंगे, लोगों के झूठ छल कपट से आप विचलित नहीं होंगे। और जो पाप कर रहे हैं, जो गलत कर्म करके धन कमा रहे हैं, जो लोगों को लूट ठग रहे हैं, उनको देखकर आप सोचेंगे कि ये खुद नहीं जानते कि इनका अंजाम क्या होगा। सोचिए, जब हर कर्म का फल मिलता है तो ये इस तरह के जो ठेकेदार बने हुए हैं, क्या इनको इनके कर्मों का फल नहीं मिलेगा? ये इस बात को नहीं जानते। ये कई प्रकार की किताबें पढ़ के कई प्रकार की उक्तियाँ बताकर प्रमाणित करने की कोशिश करते हैं कि हम जो कह रहे हैं वो सही है, इस शास्त्र में लिखा है, इस किताब में लिखा है। इसलिए कबीर ने कहा है कि कबीर का घर शिखर पर, जहाँ सिलहिली गेल, पाँव न पड़े पपील का, पंडित लादे बेल। एक पंडित बेल भर के, बेल में ग्रंथ लाद के गया कबीर जी से बहस करने। तो कबीर जी बोले इन किताबों की ज़रूरत क्या है? ईश्वर को मिलाने, ईश्वर से मिलने के लिए इन किताबों की ज़रूरत क्या है? कहते हैं कि दिल के भीतर भगवान है, दिल के भीतर दीदारे यार है। जब भी आँख बंद करी तो दिल में उसका दर्शन कर लिया। अगर उसका दर्शन इतना सहज है, इतना सरल है, तो इतनी परेशानी होने की बात क्या है? याद रखिए, जो सरल है, जो निर्मल है, जो कोमल है, वो सहज प्राप्त भी है। सहज अगर प्राप्त है तो उसको प्राप्ति में कठिनता क्यों बताते हैं लोग बाप? क्यों इतना परेशान करते हैं इंसान को? वो उस कठिनता से दूर हो, सरलता की ओर बढ़िए। ईश्वर सरल हैं, ईश्वर सहज हैं, ईश्वर निर्मल हैं, ईश्वर कोमल हैं, ईश्वर दयालु हैं और वे सब नियंता हैं, सारे जग के रक्षक हैं। आप उनके उस स्वरूप को समझ के आप विचार कीजिए, जब ईश्वर इतने अच्छे हैं तो हमारे लिए भी अच्छे हैं, सबके लिए भी अच्छे हैं, तो हम उनसे डरें क्यों? हम उनसे प्रेम करें और उनने जो जैसी हमें जीवन दिया है उसको हम स्वीकार करें और आनंद के साथ स्वीकार करें। ये सोचें कि अगर ईश्वर हम कष्ट उठा रहे हैं तो हमारे अंदर बैठा हुआ ईश्वर भी तो उसका भोगता है कहीं ना कहीं। अगर हमें कोई पीड़ा हो रही है तो उसको भी तो पीड़ा हो रही है। अगर ऐसा सोचोगे तो तुम सोचोगे कि ईश्वर आनंद स्वरूप है, उसको पीड़ा नहीं हो सकती, हमें भी पीड़ा नहीं हो सकती। ये पीड़ा, ये दुख जो है हमारे मन के भ्रम है, इनको हम दूर कर सकते हैं हमारे ज्ञान से। और सोचते हैं समय तो सब गुजर रहा है, अच्छा समय भी गुजर रहा है, बुरा समय भी गुजर रहा है। और सोचते ये भूल जाते हैं कि हमारी मौत हमारे पास आ रही है, धीरे धीरे हमारे जीवन को ख़त्म करके ये मौत हमें ले जाएगी। और हमने अगर इस मौत के आने के पहले अपना सुधार नहीं किया, हमने अगर मौत के आने से पहले ईश्वर को नहीं पहचाना, ईश्वर को नहीं जाना, ईश्वर को नहीं समझा, तो कुछ लोग कहते हैं जो पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, वो कहते हैं कि आपको दोबारा जन्म लेके आना पड़ेगा और दोबारा जन्म लेके आके फिर आपको वो सब करना पड़ेगा। और अगर आप माया में पड़ गए, लोभ में पड़ गए, छल कपट में पड़ गए, बेईमान हो गए, तो आपकी जो विकास है, जो प्रोग्रेस है, वो सब धूमिल हो जाएगी और फिर से आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। पर ये मान के चलिए, कुछ लोग ऐसे नास्तिक हैं, नास्तिकों के लिए भी बात ये है कि अगर मान लो नास्तिक कहते हैं ईश्वर भी नहीं है, संसार अपने आप बन गया और मरने के बाद कोई पुनर्जन्म नहीं होता, आत्मा कुछ नहीं होती, तो फिर आत्मा, चलो ठीक है मान लिया, आत्मा नहीं होती, पुनर्जन्म नहीं होता, जीवन मिलता है और सांस टूट जाती हैं, मर जाता है, आत्मा कोई न किसी ने देखी है, न कोई देख सकता है। ईश्वर भी किसी ने नहीं देखा है, न कोई देख सकता है। ये सब वैज्ञानिक सोच वाले कहते हैं कि ये सब जो है, विज्ञान ये कहता है कि संसार है, माने संसार है, इसको बनाने वाला कोई भी नहीं है, ये संसार है। अब संसार है तो ठीक है, आप इस बात को मान के चल रहे हैं, लेकिन आपको जीवन में खुशी तो चाहिए, आपको जीवन आनंद से जीवन तो बिताना है, निडर होकर जीवन तो बिताना है, प्रेम तो करना है, अपराध तो नहीं करना, अच्छे से तो रहना है। नास्तिक हो तो क्या,
नास्तिक हो तो क्या इंसानियत छोड़ोगे क्या? नास्तिक बन के भी रह सकते हो। क्यों? ईश्वर कभी नहीं कहता कि मेरी भक्ति करो, ईश्वर नहीं कहता कि मेरे को जपो, मेरा नाम जपो, मेरे लिए सब काम करो। ईश्वर ने कभी किसी से नहीं कहा है। आपको ये बताया गया है, इस तरह की पट्टी पढ़ाई गई है, और आप इस पट्टी को पढ़ के आप सोचते हैं कि हाँ हम ऐसा करें, क्योंकि फलाने ने हमसे ऐसा कहा है इसलिए हम ऐसा करेंगे तो ईश्वर हमसे खुश हो जाएगा। अरे ईश्वर को खुश करने की ज़रूरत क्या है? तुम खुश रहो, तुम आनंदित रहो, तुम खुश रहोगे, तुम आनंदित रहोगे तो ईश्वर भी खुश रहेगा, ईश्वर भी आनंदित रहेगा। और तुम्हारी आनंद, तुम्हारी खुशी ही तो ईश्वर है। अगर तुम्हारी आनंद, तुम्हारी खुशी तुम्हें बाधा नहीं दे रही है, तुम्हें बेचैनी नहीं कर रही है, तुम बेचैन नहीं हो, तो तुम ईश्वर के साथ हो, ईश्वर के समीप हो। यही तो आध्यात्म है। आध्यात्म का मतलब ही है अपने आप का अध्ययन करना, अपनी आत्मा को पहचानना, क्योंकि कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। अगर आत्मा है तो परमात्मा है। तो अगर मान लो परमात्मा नाशवान नहीं है, परमात्मा अमर है, अजर अमर है, तो आत्मा भी अजर अमर है। क्योंकि कहते हैं ईश्वर अंश, अगर ईश्वर जीव का अंश है, ईश्वर का अंश अगर जीव है तो जीव भी अविनाशी है, जीव का भी नाश नहीं होगा। तो ये सब सोचकर आप, और अगर नास्तिक हो तो आप अगर ये सोचते हो कि मरने के बाद कुछ नहीं होगा, तो आप अपनी ज़िंदगी को आनंद से गुजारो, ताकि मरते समय भी आपके मन में कोई पश्चाताप, कोई दुख ना रहे। और हम जो है हमारे जीवन को अच्छा तभी बना सकते हैं जब हम जो है आनंद के साथ जिएं, और हमारे से किसी की कोई दुख तकलीफ ना हो। हम सबका भला चाहें, हम किसी का बुरा नहीं चाहें, हम किसी को लूटें नहीं, हम किसी को ठगे नहीं, हम किसी को हल्का पतला ना समझें, हम किसी को हीन नहीं समझें, हम किसी को नीच नहीं समझें, हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करें, क्योंकि ईश्वर सबके साथ समान भाव रखता है। ईश्वर ने सबको जीने का अधिकार दिया है, ज़िंदगी दी है तो जीने का अधिकार दिया है, सब कुछ बताया है। कुछ लोग मानते हैं कि संसार एक खेल है। अगर संसार ईश्वर का खेल है तो ईश्वर खिलाड़ी है, ईश्वर अगर खिलाड़ी है तो हम भी खिलाड़ी बन जाएं। हम अगर मान लेते हैं कि ईश्वर हमारे अंदर है, हमारे अंदर खेल खेल रहा है, तो हम भी उस खेल के खिलाड़ी बन सकते हैं, हम भी उस खेल को खेल की तरह ही लें। हम क्यों परेशान होते हैं? हम क्यों सोचते हैं ये सब कुछ है? कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर सत्य स्वरूप है और संसार सपना है। अगर संसार सपना है तो इस सपने में इतनी परेशान होने की क्या ज़रूरत है? सपना है, सपने की तरह देख रहे हैं, सपने में हम सब कुछ कर रहे हैं। सपना जब टूटेगा तो तब पता चलेगा कि तो हम सपना देख रहे थे, ये तो कुछ भी नहीं था। ऐसे ही मौत है, इस सपने को ख़त्म करने वाली मौत है। मौत आएगी, ये सपना ख़त्म हो जाएगा। तब तक हम जीवन में अच्छा करके जाएं, जीवन को आनंदित बनाएं, जीवन को आसान बनाएं। हम हमारे लिए परेशानी पैदा ना करें, क्योंकि ईश्वर तो दंड देगा ही सही, लेकिन इस समाज के कानून, समाज के नियम भी आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। अगर आप अपराध करेंगे तो आप कितने शक्तिशाली हों, कितने समर्थ हों, आप छूटने वाले नहीं हैं, आपको उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। और इस बात पे ध्यान रखिए, और ईश्वर को अपना समझ के, ईश्वर को सहज सरल होकर अपने आप को निरपराध मान के, अपने आप को अच्छा मान के, ईश्वर आनंद स्वरूप मान के आनंद के साथ रहिए, अपना जीवन बिताइए। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा लोगों के बहकाने माने की ज़रूरत है नहीं है। आप मानो या मत मानो, आपकी मर्जी।